चलती कार में बेटी की गला दबाकर हत्या और बाद में बेटी के शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हैवानियत की हर हद पार कर दी इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को मारते वक्त। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले इंद्राणी ने धोखे से शीना को बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास बुलाया। इंद्राणी पीटर मुखर्जी ने यह कहते हुए शीना बोरा को बांद्रा इलाके के नेशनल कॉलेज के पास बुलाया था कि हमारे बीच में जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, वो हम आपसी बातचीत से निपटा लेंगे और इसके लिए बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास वो आए। जब वो बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास में पहुंची तो वहां पर जिस कार में इंद्राणी मुखर्जी सवार थी, उनका ड्राइवर था और साथ में एक तीसरा शख्स भी था। इन तीनों ने कार के भीतर बुलाया शीना बोरा को, लेकिन शीना बोरा आनाकानी कर रही थी कार में बैठने के लिए, तो जबरन उसे कार में इन तीनों ने मिलकर बिठा लिया और उसके बाद बताया जाता है कि चलती कार में ही गला दबाकर, गला घोंटकर शीना बोरा की हत्या कर दी गई। शीना के मर्डर के बाद उसकी लाश सहित कार पीटर मुखर्जी के घर पर लाई गई और फिर रात भर कार वहीं गैराज में खड़ी रही। अगली सुबह फिर उस कार को तीनों ही लोग यहां से निकालकर लेकर गए। मुंबई से सटे हुए रायगढ़ जिले में खोपोली पेड़ की एक सड़क है, खोपोली पेड़ रोड पर, वहां के से सटे हुए जंगलों में पेट्रोल डालकर, पहले से ही पेट्रोल लेकर रखा गया था, पेट्रोल डालकर शीना बोरा की लाश को जला दिया गया और वहीं पर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। यही है रायगढ़ का वो जंगल जहां पर शीना की जली लाश को फेंका गया था। साल 2012 में रायगढ़ पुलिस ने शीना बोरा के शव को इसी गड्ढे से बरामद किया था, लेकिन जब उसकी पहचान नहीं हो सकी तो फिर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। और यही वो जगह है जहां वो मृतदेह मिला था, जली हुई हालत में मिला था और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में वो बॉडी थी। लगभग हड्डियां उस मृतदेह के, उस शव की पुलिस को मिली थी और बहुत ही कम मांस उस शव का वहां देखा गया था। पुलिस ने यहां पर आकर उस मृतदेह को, शव को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन उसके बाद में ना तो कोई एडीआर लिया गया, ना तो इस प्रकार की बॉडी मिली है, इस प्रकार की कोई जानकारी डायरी या पुलिस स्टेशन के कुछ रिकॉर्ड्स में रखी गई। और यही दिक्कत अब मुंबई पुलिस के सामने है। इतना ही नहीं, शव मिलने के बाद जब कोई सामने नहीं आया, कोई मिसिंग कंप्लेंट सामने नहीं आई, तो पुलिस ने उस शव को जो है उसे जला दिया या उस पर दफन कार्य कर दिया, ऐसी जानकारी पुलिस से मिल रही है। रायगढ़ पुलिस की इस लापरवाही ने मुंबई पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी और अब मुंबई पुलिस नए सिरे से मामले की जांच करके इंद्राणी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है। खार पुलिस स्टेशन में हमने एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया और उस मर्डर के ऑफेंस में जो पहला अक्यूज था, उसके अलावा हमने कल एक लेडी अक्यूज को अरेस्ट किया और आज हमने कोलकाता में थर्ड अक्यूज को अरेस्ट किया है और कोलकाता से उस अक्यूज को मुंबई लाने की का जो लीगल प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो फार 3 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं।